नमस्कार दोस्तों। स्पेस में जाना और वहां से सुरक्षित वापस आना हर एस्ट्रोनॉट के लिए बड़ा खास होता है, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि स्पेस मिशन में बड़े एक्सीडेंट हुए हैं। बट आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे एस्ट्रोनॉट की बात करेंगे जो कि स्पेस में जान गंवाने वाले पहले व्यक्ति थे। आइए जानते हैं इस स्टोरी को इस वीडियो के माध्यम से कि वो कौन थे जो स्पेस में जान गंवाने वाले पहले एस्ट्रोनॉट बने। दोस्तों, सोयुज 1 स्पेस शिप की लॉन्च के असफल होने की खबर सुनकर पूरा सोवियत संघ व्लादिमीर कोमरोव की मौत से स्तंभ रह गया था, जो कि सोयुज 1 स्पेस शिप के मेन एस्ट्रोनॉट थे। कुछ लोगों का दावा है कि मिशन शुरू होने से पहले ही कोमरोव को पता था कि स्पेस शिप दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। आखिर कौन थे व्लादिमीर कोमरोव? कोमरोव का जन्म 16 मार्च 1927 को मॉस्को में हुआ था। कोमरोव को बचपन से ही मैथमेटिक्स पसंद थी और एविएशन में भी उनका बड़ा इंटरेस्ट था। ग्रेजुएशन करने के बाद कोमरोव सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर के पायलटों में से टॉप के मेन पायलट बन गए थे। स्पेस बॉफिन पॉडकास्ट के रिपोर्टर रिचर्ड हॉलीगम ने बीबीसी को बताया था कि सोवियत संघ की गणना में कोमरोव एक महान टैलेंटेड व्यक्ति थे, एक महान देशभक्त और एक महान पायलट भी थे। यही कारण है कि उन्हें 2 फेमस स्पेस प्रोजेक्ट के लिए सिलेक्ट किया गया था। साल 1960 में यूएसए और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध चल रहा था। एविएशन टेक्नोलॉजी को डेवलप करने से स्पेस रेस को बूम मिला था, इसलिए यूएसए और सोवियत संघ दोनों ही चांद पर इंसानों को भेजने के लिए इस रेस में शामिल थे। दोनों देशों के बीच कंपटीशन था कि उनके देश का पहला व्यक्ति चांद पर पहला कदम रखे। सोवियत संघ सबसे पहले स्पेस एक्सप्लोरेशन के मामले में आगे बढ़ा। सोवियत संघ अर्थ की ऑर्बिट में सैटेलाइट भेजने वाला पहला देश बना। इस सैटेलाइट का नाम स्पुतनिक था और सोवियत संघ ने लाइका नाम के एक डॉग को भी स्पेस में भेजा था। तब तक यूएसए स्पेस रेस में पिछड़ चुका था। स्पेस रेस को आगे बढ़ाने के लिए सोवियत संघ ने सोयुज 1 कार्यक्रम बनाया। वो व्लादिमीर कोमरोव को सोयुज 1 के जरिए अर्थ की ऑर्बिट में भेजना चाहते थे। प्लान ये था कि बाद में दूसरे रॉकेट में 2 और लोगों को भेजा जाएगा। प्लान के मुताबिक सब अलग अलग जाते हैं और अर्थ की ऑर्बिट में मिलते हैं, बट परियोजना का लक्ष्य कोमरोव को दूसरे स्पेस यान में एंट्री करवाना था। इसलिए मिशन को इस तरीके से डिजाइन किया गया कि वो तीनों दूसरे स्पेस शिप से अर्थ पर वापस आ जाए। बट जैसे जैसे लॉन्च की डेट पास आती गई, सोयुज 1 में प्रॉब्लम पाई गई। नतीजा ये हुआ कि साल 1967 में ये प्रोजेक्ट विवाद में बदल गया। स्पेस शिप को लॉन्च करने के लिए अनुमति नहीं मिली। हालांकि 1967 में सोवियत क्रांति की 50वीं एनिवर्सरी थी, इसलिए उस साल सोयुज 1 को स्पेस में भेजने का दबाव बढ़ गया। उस वक्त यूएसए में अपोलो मिशन के साथ सेम सिचुएशन थी। इन सब के बावजूद सोयुज 1 को 25 अप्रैल 1967 में स्पेस में भेजा गया। जब सोयुज 1 को स्पेस में लॉन्च किया गया तो कोमरोव, जो उस वक्त सोयुज 1 में सवार थे, उन्हें ये पता था कि इसमें क्वालिटी से जुड़ी कुछ प्रॉब्लम है। अर्थ के ऑर्बिट में एंट्री करने के बाद स्पेस शिप के इंजन में एक एक करके प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। रिचर्ड ने कहा कि विशेष रूप से अंतरिक्ष यान को बिजली आपूर्ति करने वाली सौर पैनल प्रणाली काम नहीं कर रही है। सोयुज 2 प्रोजेक्ट बाद में कैंसिल कर दिया गया और व्लादिमीर कोमरोव को अर्थ की ऑर्बिट में लौटने का आदेश दिया गया। कोमरोव जब अर्थ पर लौट रहे थे तो उनका पैराशूट फेल हो गया। हो सकता है वो वहीं से जमीन पर गिरना शुरू हुआ हो जहां से ग्रेविटी फोर्स स्टार्ट हुआ था। जैसे ही वो जमीन पर गिरा, स्पेस सूट में आग लग गई। एक दावा यह भी है कि कोमरोव ने अर्थ पर लौटते वक्त कंट्रोल रूम से बात की थी और उनकी कठोर आलोचना भी की गई थी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही स्पेस और नेचर की जानकारी के लिए वेल नेचर को फॉलो कीजिए। नमस्कार।